स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। पटना में पीएमसीएच के प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। रांची में भी रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दिया है। लगभग एक ही वक्त दोनों राज्यों के सबसे बड़े अस्पताल के प्रमुख का इस्तीफा क्या महज एक इत्तेफाक है, या यह हमें बताता है कि दोनों राज्य में स्वास्थ्य महकमा अगर एकदम फिसड्डी है तो इसकी वजह यह है कि यहां किसी ईमानदार शख्स के लिए जनता के हित में काम करने का कतई आसान नहीं है। हर रोज उसकी राह में रोड़े बिछाए जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स अक्सर विवादों में घिरा रहता है। सीआईडी की पूछताछ के बाद रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे के बाद कई चीजें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। रिम्स के निदेशक के पद से डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार ने उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया है। डॉक्टर राजकुमार हार मानने वालों में से नहीं है। पिछली बार जब उन्हें हटाने की घोषणा की गई थी तब वे सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए थे। 17 अप्रैल को उन्हें हटाने का आदेश जारी हुआ, लेकिन महज 11 दिन बाद 28 अप्रैल को उन्होंने दोबारा पदभार संभाल लिया था। 6 मई को सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया था। सवाल है इस बार क्या हुआ? नक्षत्र न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि जिस तरह एडमिशन और टेंडर घोटाले की पूछताछ के नाम पर डॉक्टर राजकुमार को सीआईडी ने 8.5 घंटे तक बिठाए रखा और उनसे अपराधियों की तरह पूछताछ की गई, इससे वे बेहद आहत थे। लेकिन बात सिर्फ सीआईडी जांच की नहीं, दरअसल डॉक्टर राजकुमार रिम्स डायरेक्टर के तौर पर उन पर लगातार पड़ रहे दबाव से परेशान थे। 8 जून 2026 को उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष को खत लिखकर अपर मुख्य सचिव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। डॉक्टर राजकुमार ने अपने खत में 22 बिंदुओं को लेकर अपनी और बेटे ऋषभ की सफाई दी। एक विस्तृत पत्र लिखकर उन्होंने विभागीय अपर मुख्य सचिव पर लगातार प्रताड़ित करने और दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि बीते 1 साल से उन्हें पद से हटाने की लगातार साजिश की जा रही थी। शासी परिषद की बैठकों में उन पर अनावश्यक दबाव बनाया गया। बिना पर्याप्त आधार के शो कॉज नोटिस जारी किए गए और उन्हें निदेशक पद से हटाने के आदेश तक जारी कर दिए गए। उनका आरोप था कि निविदा प्रक्रिया और प्रशासनिक मामलों में बार बार उन्हें निशाना बनाया गया। लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आखिरकार डॉक्टर राजकुमार ने रिम्स के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो इस्तीफा सामने आया था, जो पत्र सामने आया है, उसमें साफ तौर पर डॉक्टर राजकुमार ने विभाग पर आरोप लगाया है कि मानसिक प्रताड़ना की गई, कई बार उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई और जो सीआईडी ने जांच की 7 घंटे तक, वो कहीं ना कहीं उन्हें अपराधी की तरह महसूस कराया गया। 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। डॉक्टर राजकुमार का ये खत कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अब तक जो विवाद था वो डॉक्टर राजकुमार और मंत्री इरफान अंसारी के बीच दिखता था, लेकिन इस पत्र के बाद कटघरे में स्वास्थ्य सचिव भी आ गए हैं। पहले भी टेंडर को लेकर रिम्स निदेशक और विभाग के बीच विवाद होते हैं। पूर्व में भी रिम्स निदेशक ने ये कहा था कि उन पर दबाव बनाया जाता है। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में की गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को, जिसमें सरकार के भी कुछ लोग शामिल हैं, जिनको ये अच्छा नहीं लगता है, उनकी इंटरफेरेंस लगातार बनी रहे, इसको लेके तरह तरह की खबरें छपती रहती हैं। कौन छपवाता है, कहां से आती है, मुझे नहीं पता। हकीकत यह है कि 1 करोड़ रुपए का पावर मेरे पास है, उसमें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मैं देता हूं। 1 से 1.5 करोड़ तक मैं पे कर सकता हूं, लेकिन उसकी 1 से 1.5 करोड़ के जो आइटम्स होते हैं उनके अप्रूवल एसएफसी से होते हैं। जो काम जिसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, वो अकादमी इधर पिछले 3 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं, तो ये तो पहले का होमवर्क चल रहा है। रिम्स निदेशक के इस्तीफे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। ये एक पूरे झारखंड के लिए बहुत शर्मनाक दिन था। आप सोचिए कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग कैसे सुधरेगा। देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स या जो यहाँ पर काम करने वाले स्किल
आदमी की जो आवश्यकता होती है, कोई झारखंड आना नहीं चाहेगा। और जिस तरह से अपमानित करके रिम्स डायरेक्टर, और वो भी एक दलित समाज से आते हैं, आप सोचिए उनकी मनोस्थिति के बारे कि कितना तकलीफ़ और कितनी पीड़ा उनको झेलनी पड़ी, और ये झारखंड के लिए काला दिन है। देखिए, इस्तीफ़ा दे दिया, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था, निजी निर्णय था, किसी ने कंपेल तो नहीं किया। इस्तीफ़ा दिया, कारण वो बताएं। अगर जांच पड़ताल को इस्तीफ़ा का कारण मानते हैं तो क्या जांच पड़ताल ठप हो जाए, रुक जाए? क्या कानून की यहाँ लॉ अबाइडिंग गवर्नमेंट है तो क्या गलत है? अगर कोई आरोप किसी पर लगता हो, हम पर भी आरोप लगेगा, जांच होनी चाहिए, सक्षम एजेंसी जांच करे। और जब जांच हो रही थी उसके दूसरे दिन ही इस्तीफ़ा दे देना, अरे आप जांच का सामना करिए, निर्दोष हैं तो। और जो बातें हैं, आप जांच एजेंसी को सहयोग कीजिए, अपनी बातों को रखिए। मैं रिम्स डायरेक्टर से पूछताछ हुई है, रिम्स डायरेक्टर के ऊपर प्रश्न उठे हैं, तो उस प्रश्न के जवाब में रिम्स डायरेक्टर से पूछताछ हुई है। और हमें लगता है कि पूछताछ होना ये कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो आम हो या खास हो। हर कोई को कानून के तहत, कानून की के प्रक्रिया के तहत काम करना होता है। तो उस प्रक्रिया के तहत उन्होंने पूछताछ हुई है, उसके बाद वो इस्तीफा दिए है। ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। डॉक्टर राजकुमार रिम्स निदेशक के तौर पर बाहर से चुने गए 5वें शख्स हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। एम्स, PHU, लेडी हार्डिंग और PGI लखनऊ तक से आए सीनियर डॉक्टर रिम्स को नहीं संभाल पाए। इन सभी का वही कहना था जो डॉक्टर राजकुमार कहते रहे हैं, इस पद पर बैठे व्यक्ति पर गलत फैसले लेने के लिए बहुत दबाव बनाया जाता है। अब रिम्स डायरेक्टर के इस्तीफे के बाद गरमाई सियासत क्या मोड़ लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पत्र सामने आया है और उसमें जो आरोप स्वास्थ्य विभाग पर पूर्व निदेशक ने लगाए हैं, इस बात पर अब स्वास्थ्य विभाग की क्या प्रतिक्रिया आती है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या जवाब देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ तने खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़, रांची। तो रांची से पटना तक PMCH के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया, रिम्स निदेशक ने इस्तीफा दे दिया, और रिम्स निदेशक की स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों या सचिव के साथ किस तरह की ठनाठनी चल रही थी, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और उसके बाद उनका इस्तीफा CID जांच करने पहुंचती है, उनसे पूछताछ होती है, और उसके बाद इस्तीफा। और उधर PMCH के जो प्रिंसिपल हैं उनका इस्तीफा, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उनका कहना है कि ट्रांसफ़र से पहले उनके बारे में उनसे उनकी राय नहीं ली जाती, उन पर दबाव बनाया जाता, तमाम तरह के आरोप लगे हैं। ये दोनों इस्तीफों के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ बिहार और झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रांची से पटना तक मेहमान जुड़ रहे हैं। क्षितिज मिश्रा RJD के नेता हैं, बहुत स्वागत है क्षितिज जी आपका। बीजेपी के प्रवक्ता है रमाकांत महतो जी, रमाकांत जी बहुत स्वागत है आपका। मनोज मनु साहब है JDU के नेता, बहुत स्वागत है मनोज मनु साहब आपका। और मणि प्रकाश तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका मणि प्रकाश साहब। क्षितिज से शुरू करते हैं। क्षितिज, अब तो राहें आसान लग रही होंगी आप लोगों को। जो खबरें आ रही थी कि रिम्स डायरेक्टर जो है वो रोड़ा बन रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव, जो पर मुख्य सचिव हैं, उनके बीच में काम करने उनको नहीं दिया जा रहा। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहा था, कोर्ट जाना पड़ा उन्हें। अब उन्होंने स्वतः इस्तीफा दे दिया। अब लगता है कि आप लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग में आसानी हो गई कि वो खुद जो रास्ते के रोड़ा बने हुए थे अपने इस्तीफा दे दिया उन्होंने। नहीं सारिक जी, किसी को इस्तीफा दे देने से या फिर उसके रहने से राहें आसान या मुश्किल नहीं होती है। जो काम करने वाला होता है वो काम करता ही है। लेकिन अगर कोई इस्तीफा देने का समय होता है, यदि किसी के ऊपर जांच हो रही हो और एक दिन के पूछताछ में वो ये कह दे कि मेरी स्थिति बहुत हो गई। पूछताछ तो बहुत लोगों के साथ हुआ। राहुल गांधी के साथ 50 घंटे की पूछताछ हुई, हेमंत सोरेन के साथ भी पूछताछ हुई, बड़े बड़े लोगों के साथ, सबके साथ पूछताछ हुई, और सहयोग किया जाता है पूछताछ में। यदि पूछताछ हो रही है, उसी बीच में आपको एक दिन के पूछताछ के बाद इस्तीफा देने की आवश्यकता पड़ गई, तो इसके मतलब है कि आपके और ये कुछ गलत इशारा करता है। आपको सहयोग करना चाहिए था जांच में। यदि गड़बड़ियां हुई है तो सरकार उसकी जांच करेगी।
हम गड़बड़, आपको पता होगा कि एक बच्ची जो आहारता शायद पूरी नहीं कर रही थी, उसको 1 साल तक एडमिशन लेकर के रखा गया। तो ये सवाल तो बनती है ना कि आखिरकार उसको 1 साल तक एडमिशन कराने के बाद 1 साल तक यहाँ कैसे रखा गया, उसका रीचेक काहे नहीं हुआ, उस पर और वो क्यों नहीं हुआ। एक तो आप उस बच्ची का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ऊपर से एक बच्ची जो उसके हकदार थी उस सीट का, उसके ऊपर भी आप वो कर रहे हैं। तो जो इसमें लगे हुए हैं इस प्रकार के काम में, वो चाहे टेंडर घोटाला हो चाहे कोई भी हो, वो उन पर नकेल कसी जाएगी। हमारी सरकार दूसरे लोगों की सरकार नहीं है कि उनको बचाने का कोशिश किया जाएगा। हम बचाने का काम नहीं करते हैं, अगर जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई की काम करते हैं। तो हमारे लिए कुछ आसान या मुश्किल नहीं, पर ठीक है, वो जो बयान में अपना कह रहे हैं डॉक्टर राजकुमार कि भाई हस्तक्षेप होता है, बाहर से हस्तक्षेप होता है, काम करने नहीं दिया जाता। और क्या ऐसी वजह है कि रिम्स के इससे पहले भी जो डायरेक्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसी वजह सरकार से या विभाग से क्यों समन्वय नहीं बन पा रहा है उनका? देखिए, पिछली उसकी तो हम नहीं जानते हैं पिछले क्यों ऐसा हो रहा था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, तो ये क्यों हो रहा था वो उसके जवाबदेही हम नहीं थे। लेकिन इससे पहले भी वो हटाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हटे, वो गए कानूनी तौर पर, वो सही था। इसीलिए वो सही था क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ये अंदाजा था, तो फिर जांच हुई। जांच के बाद अगर वो छोड़ दिए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जांच तो होगी। अगर किसी को अनियमितता दिखी गई तो, या कुछ गड़बड़ियां दिखेगी तो, और रोड़ा समन्वय, सरकार कोई भी अंग हो या कोई मिनिस्टर हो, समन्वय तब बनता है जब दोनों तरफ से काम को किया जाए। समन्वय क्या, वहाँ पे घर का रिश्तेदारी तो नहीं करना है कि अलग से समन्वय बनाया जाएगा, वो काम के प्रति समन्वय होता है। यदि उनके पास कोई ऐसा सबूत है, क्योंकि राजकुमार जी को हम लोग जितना जानते हैं वो तो चले गए थे कोर्ट, तो यदि उनके पास ऐसा कोई सबूत होता कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है तो वो जरूर प्रस्तुत करते, कोर्ट के पास भी और यहाँ पर भी, मीडिया के पास भी, क्योंकि वो पीछे हटने वाले में से नहीं है। लेकिन क्यों पीछे हट गए ये तो वही बता सकते हैं। चलिए रमाकांत जी, क्या इसको एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन माना जाए कि हाँ भाई निजी व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके पीछे कोई कहानी है? तो साफ जाहिर होता है कि व्यक्तिगत कारण है, कि दबाव है, कि प्रताड़ना का शिकार हुए हैं वो, कि दलित होने का शिकार हुए हैं वो, क्या है तो साफ स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है इसमें। दूसरी बात है, जब एक इतने बड़े शासी संस्थान के, बड़े अस्पताल के या कॉलेज के या संस्थान के, जो झारखंड के नामी गिरामी है, उनके डायरेक्टर चिट्ठी लिखते हैं, पत्र देते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, जो वहाँ के शासी परिषद के माननीय अध्यक्ष भी हैं, 8 जून को, और इतने दिनों के बाद कोई उसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और प्रारंभ से ही शुरुआती दौर पे उन्हें लाया गया, काम ही नहीं करने दिया जा रहा था। हाईकोर्ट चले गए, हस्तक्षेप हुआ, फिर से वो वहाँ पे पदस्थापित हुए, उसके बावजूद भी काम करने नहीं दिया गया। आखिर देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें सारिक जी स्पष्ट होती है। कांग्रेस पार्टी की ये चरित्र रही है, उनकी कार्य संस्कृति रही है कि दलित अधिकारियों को ये हमेशा प्रताड़ित किया है इन्होंने। यही वजह है कि ये हेमंत सोरेन की सरकार, आज देखिए एससी आयोग गठित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आयोग गठित था, शिवधारी जी उसमें चेयरमैन थे। कोई समाज के व्यक्ति वहां पे जाना चाहे, दलित समाज का व्यक्ति, तो जाएगा आखिर कहाँ? बड़ी समस्याएं हैं, संवैधानिक जगह पे यहाँ पे गठित नहीं हो पाना बहुत दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए। और ये इन्होंने स्पष्ट किया कि चोरी छुपे उनको हटाने की भी प्रक्रिया चलती है वहाँ पे गवर्निंग बॉडी के द्वारा। अब शासी परिषद के कमिटी में जो 13 सदस्य होते हैं, उनको धीरे चुपके जा करके एक सदस्य को उसमें आप हस्ताक्षर कराते जा रहे हैं। माननीय सांसद भी उसमें पदेन सदस्य होते हैं, माननीय विधायक उसमें पदेन सदस्य होते हैं। उन्होंने मना कर दिया, भाई ये चोरी चुपके क्या है ये? अब देखे होंगे सलमान खान जी के एक मूवी चोरी चुपके देखे होंगे, क्या घटना आखिर जानते तो सब, अब बाद में तो सब जानेंगे। आज नहीं कल तो सार्वजनिक होना था इस घटना को कि 8 तारीख को पत्र लिखा गया, अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और उन्होंने जितना कारण पूछा गया था, सारे कारणों का अधिकारी ने जवाब दे दिया।
और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि ये मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, और ये मैं इतने जो रूप इतनी से बातें आप प्रताड़ित कह रहे हैं हूं। ना रमाकांत जी, और ये विशुद्ध रूप से कहा जाए कि ये पूरा निर्देश सरकार के माध्यम से हुआ है और इनकी पूरी जिम्मेदारी नैतिक रूप से माननीय मंत्री जी को लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं भाई बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं कि भाई रिम्स डायरेक्टर ने पत्र लिखा 8 जून को लिखा, क्या वजह है कि उसका जवाब नहीं दिया गया या इससे पहले क्या कुछ हुआ विभाग और डायरेक्टर के बीच में, ये सब जस्टिफाइड है आपकी बातें क्योंकि ये मीडिया में आई थी। लेकिन आप लोग जिस तरह से नवीन जायसवाल को भी मैं सुन रहा था, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि दलित है, राजनीतिकरण क्यों इस मामले का? नहीं सुनिए, पूरे सवाल सुन लीजिए। इनकी नियुक्ति भी तो सरकार ने ही की थी, तो उस वक्त दलित नहीं नजर आए थे, बाद में प्रताड़ित करने के लिए दलित नजर आने लगे। नहीं, वो बात नहीं है। आखिर ये व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है कि नहीं है देश में? तो उस व्यवस्था के लिए ही बनाई गई है ना संवैधानिक प्रावधान। किसके लिए बना है? अरे प्रताड़ित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आप इतने हल्के में ले रहे हैं, इसका मतलब उन्हें आप निदेशक मानने को तैयार नहीं। क्या आज तक इतने 26 वर्षों के बीच में रिम्स के शासी जो कमेटी की बैठकें होती थी, क्या कभी चोरी चुपके ऐसी घटनाएं कभी हुई है कि किसी पत्र के माध्यम से, मान लीजिए आप ही सपोज करिए वहां पे आप कमेटी के मेंबर थे माननीय, आपके घर पे जाके हस्ताक्षर कराया जाएगा, ये कैसी बातें हैं? आज तक इस प्रकार की घटनाएं आज तक परिघटित नहीं हुई थी वहां पे। ये मतलब मायने क्या लगाया जा सकता है? आज तक कितने आए गए वहां पे डायरेक्टर, लेकिन किसी के साथ तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई। इन्हीं के साथ क्यों हुई? और इतने अखबारबाजी इनके खिलाफ में जो किया गया है, 5 डायरेक्टर अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। आप विचार करिए, चूंकि अखबारबाजी जो किया गया है, आप देख लीजिए। अरे भाई, जो कार्रवाई करना है उनके प्रति आप बैठक में करिए। माननीय मंत्री उसके सम्मानित अध्यक्ष होते हैं, आप बैठक में उसे प्रस्ताव में लाइए और कार्रवाई कीजिए। पारदर्शिता है ही नहीं। और जब से ये माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेदारी संभाले हैं, आप उनके बयानों को देखिए, कितने उलूल जुलूल बयान आते हैं जो नहीं बयान देने चाहिए। संगठन के मामले में भी इतने हल्के बयान मुझे लगता है आज तक झारखंड के इतिहास में किसी भी मंत्री जी का नहीं आया होगा। और कार्रवाई नहीं करते हैं। अब बोलते हैं कि हम आदिवासी और दलित के हितैषी हैं, मूलवासियों के ये हितैषी हैं, झारखंड के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, विकास के लिए। स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है, इस पर देखिए, कहीं भी देख लीजिए। मैं बहुत चीज़ों को गिनाना नहीं चाहता हूं, आप इस व्यवस्था को देख लीजिए। सारा कुछ आज अभी जो प्रभार में दिया गया, आप देख लीजिएगा, बार्गेनिंग चलेगा इसमें तो बार्गेनिंग चलती है ना इस सरकार में। देखिए 6 महीना तक जिसे प्रभार में दिया गया, देखिए 6 महीना के बाद फिर किसी को लाया जाएगा। दीपेंद्र कुमार सिन्हा कार्यवाहक निदेशक, हाँ, जो भी है, अब देखिए खोजा जाएगा अस्थायी निदेशक के तौर पे। चलिए, और उसमें क्या डील होगी, और डील करने में कांग्रेस पार्टी और ये सरकार माहिर है। चलिए, मनी साहब को जवाब देना चाह रहे हैं। मनी साहब, वहाँ पीएमसीएच में भी हुआ है, प्रिंसिपल का ट्रांसफर किया गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा गया कि जो नियम है, नियम का पालन नहीं किया गया। जो रांची में, झारखंड में रिम्स का सूरत हाल है, जो निदेशक ने आरोप लगाए, वहाँ पीएमसीएच के प्रिंसिपल ने वहाँ पर आरोप लगाया है सरकार पर। सेम। जी इब्राहिम जी, सबसे पहले सभी विद्वानों को प्रणाम और आपको खासकर सैल्यूट कि आज मुहर्रम का दिन है, तब भी आप लोकतंत्र की रक्षा और स्तंभ को मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे हैं। और मुहर्रम प्रतीक भी है सत्य, न्याय और संघर्ष करने का। तो आपको बहुत बहुत मुबारक इसके लिए कि आप आज आए हैं अपना त्योहार छोड़ के। और दूसरी बात, हमें थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं झारखंड को भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, सारे आंकड़ों के साथ बताऊंगा, बिहार को भी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा। और मुझे अनुरोध है अपने विपक्षी लोगों से कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, झारखंड में ऐसा नहीं हुआ है बिहार की तरह की एक दिन में निर्णय आ गया है, एक दिन में उठे और अगले स्वास्थ्य मंत्री आए और किसी की इस्तीफा ले लिए या किसी को ट्रांसफर कर दिए या किसी को भगा दिए। यह प्रक्रिया 17 अप्रैल 2025 से चल रहा था। संज्ञान में आया माननीय मंत्री महोदय के कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, वो बात किए और अपना निर्णय लिए। उसके बाद हमारे डॉक्टर राजकुमार साहब को अधिकार था, वो न्यायालय गए, फिर उनकी बहाली भी हुई, ठीक है। उसके बाद न्याय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जांच किया गया, सीआईडी जांच। तो दिनकर जी ने लिखा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है।
तो वो डर के भाग गए। कौन डर के भागता है भाई? आप ईमानदार हैं तो तमाम प्रक्रिया डराया गया हमारे विपक्ष के नेताओं को, कौन डरे? राहुल जी, माननीय राहुल जी, सब लोग तो संघर्ष किए, कोई भागा नहीं, तो ये भाग क्यों गए? इनको रहना था। जब एक बार ये न्यायालय गए तो दोबारा हाईकोर्ट फिर जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, जहां जाना वहां चले जाते, तो भाग क्यों गए? कुछ तो गड़बड़ी होगी। उसके बाद ये हमारे बीजेपी के भाई ने कहा कि वो दलित हैं। दलित है, बहुत अच्छा भाई, दलित हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर आरोप क्या लगे हैं? उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे 3 MBBS छात्र को एडमिशन दिया और 1 BDS छात्र को एडमिशन दिया, और वो फर्जी दलित होने का सर्टिफिकेट था। तो उनने किसके अधिकार को मारा? दलित और वंचित के अधिकार को ही तो मारा। यह आरोप लगा है उन पे। CID जांच कर रही है, उसके बाद वो भाग खड़े हुए। ठीक है, तो जांच को जांच का सामना करते, भागने की जरूरत नहीं थी, और वो दलित का ही हक मार रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बिहार के मुद्दे पे। तो बिहार में क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी स्वस्थ होंगे, भगवान उनको स्वस्थ रखे और वो एकदम सही से चलने फिरने लगे, एकदम मजबूत हो जाए। हाँ, तो वो चले गए एक दिन दौरा करने। उनको मन हुआ कि भाई आज कुछ काम नहीं है तो हम दौरा कर लेते हैं PMCH का। तो वो दौरा किए, और जैसा कहा जा रहा है, हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं पता है, लेकिन नरेंद्र जी ने पूरे सबूत के साथ दिखाया कि उनको बर्न इंजरी है। अब कोई बर्न इंजरी तो नहीं बना लेगा झूठ बोलने के लिए। तब भी बिना कुछ उनको सुने, बिना न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो किए, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। वो बेचारे 1988 से PMCH में कार्य कर रहे हैं, उन्हें एक बार अपनी बात रखने तक को मौका नहीं दिया गया। तो आप इस दोनों को सेम नहीं कह सकते कि हाँ दोनों जगह से हटा दिया गया। एक जगह भ्रष्टाचार के गहन आरोप थे, गंभीर आरोप थे, और दूसरे तरफ बस एक अपना चेहरा चमकाने का तरीका था, अपना हीरो बनने का तरीका था। तो दोनों सेम नहीं है। दूसरी बात, हमारे बीजेपी के भाई साहब ने कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य सुविधा बिगड़ रही है, और तमाम तरह के इन्होंने आरोप लगा। तो कुछ आंकड़ा ले लें हमारे मित्र। मनी जी थोड़ा सा ब्रेक, नहीं आप दीजिएगा, आप आंकड़ा पूरा, नहीं आप पूरा आंकड़ा दीजिएगा। ब्रेक के उस पार हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करेंगे, अभी सिर्फ हम इस्तीफों में बात करें। उसके बाद हम जब लौटेंगे ब्रेक के बाद, तो फिर हम बिहार झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बार मनोज साहब को रुक कर लेते हैं, हम आते हैं आपके पास। मनोज साहब, किस रूप में आप देख रहे हैं PMCH के जो प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है? आप लोगों की सरकार की तरफ से कहा गया कि उनका अटेंडेंस बहुत वीक है, वो उपस्थित नहीं रहते। उनकी तरफ से कारण दिया गया कि स्वास्थ्य उनको चोट लगी हुई है, तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने बताई है। किस रूप में आप देख रहे हैं इस इस्तीफे को? देखिए इब्राहिम जी, आवाज आ रही है इब्राहिम जी? जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब कोई भी आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है तो वो व्यक्ति अपना पक्ष रखता ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब उन पर क्यों हुई, वो मुख्यमंत्री वहां गए, मेडिकल कॉलेज में गए, वहां पर उनके अटेंडेंस को देखा गया, उनका अटेंडेंस नहीं बना था, उन्होंने कोई सूचना नहीं दिया था कि हम आज नहीं आ रहे हैं। जबकि एक चपरासी भी अगर कार्यालय किसी कारणवश, जिंदगी है, कोई आदमी जल सकता है, कोई आदमी एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसकी सूचना वो अपने सर्वोरेट पदाधिकारी को देता है। डॉक्टर साहब का कोई सूचना वहां नहीं था, किसी ने नहीं कि डॉक्टर साहब ने सूचा है। और उनके पूर्व के अटेंडेंस को देखा गया तो PMCH ऐसे जगह में पोस्टिंग थी जो कि भारत के सबसे अच्छे से गिनी जाती है, तो उनको वहां से ट्रांसफर किया गया, उनको हटाया नहीं गया। किन्हीं ने कहा कि 1988 से वो वहीं, 88 से थे तो वो बीच में कहीं दूसरे जगह अगर जा रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। और इन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि वो जल गए थे तो उन्होंने कॉलेज को दे दिया था कि हम आज नहीं आएंगे, ऐसा किसी ने, उन्होंने खुद उन्होंने कहा कि हम जब वहां पर इलाज करा रहे थे जमी थे, तो इतना हॉस्पिटल वो अपने कॉलेज को उनको देना चाहिए, क्योंकि वो हेड है तो जब हेड ही अगर कोई
सूचना देकर उपलब्ध नहीं रहे तो उस समय तो बहुत अगर मंत्री जी के नहीं, प्रिंसिपल साहब का जो पक्ष आया है मनोज मनु साहब, वो कह रहे हैं कि भाई मैं इतना सीनियर हूं, मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए। अगर उपस्थित उनका अटेंडेंस वीक नजर आ रहा तो कारण बताओ, नोटिस पहले पूछ लेना चाहिए था उनसे। सीधे कार्रवाई, ट्रांसफर कार्रवाई होती है, आप भी बहुत बेहतर से जानते हैं। और पटना से राजधानी से उठाकर अगर बेतिया भेज रहे हैं तो कारण बताओ, नोटिस पूछ लेते। यही तो कह रहे हैं नरेंद्र प्रताप सिंह। नहीं, देखिए उनका कहने का राइट, उनको फोन किया है कार्यालय के द्वारा वहां उपस्थित, उन्होंने फोन किया, ये भी चीज तो यहाँ आया हुआ है ना। तो वो आप अपना, अरे भाई जब आप पर किया गया है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, आपका ट्रांसफर किया गया, और ट्रांसफर कोई कार्रवाई में नहीं आता है इब्राहिम जी। अगर आपका हस्तांतरण किन्हीं मायने में किया गया है तो आपको अपने हस्तांतरण में वहां जाना चाहिए। ये तो नहीं हुआ कि उनका हस्तांतरण का लेटर आप देख लीजिए कि पीएमसीएच में मंत्री गए, इसी कारण उनका हस्तांतरण हुआ है, ऐसा तो कहे कोई बात नहीं है। उनको जिससे हस्तांतरण पटना जैसे जगह से किया गया है, नहीं तो मनोज मनु साहब, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि उन्होंने कम से कम 100 बार स्वास्थ्य मंत्री के पीएस को फोन किया अपना पक्ष रखने के लिए। आप फोन ही नहीं उठा रहे हैं तो पक्ष कैसे रखेगा कोई? मंत्री से समय लेके जाएंगे ना वो। आप फोन करने की क्या जरूरत है? आप जा रहे हैं, आप एक्सीडेंट कर गए, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, खुद अपना इलाज करा रहे हैं, आप अपने के प्रशासन का जो कोई और होगा उसको आप सूचना दे सकते थे ना। आपके फोन करने का क्या, हम कह रहे यहाँ सरकार का जा रहा है अधिकारी से कि उनको फोन लगाया गया, वो फोन नहीं उठाए, तो ये गलती नहीं। आप दोनों पक्ष को देखिएगा, आप दोनों ही पक्ष देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको फोन लगाया गया, वो फोन नहीं उठा रहे। उनका कहना है कि भाई मैंने पीएस को फोन किया, मैंने सचिव को फोन किया, वो लोग फोन नहीं उठाए। मैं ये तो जो मीडिया में ही आ रहा है, मीडिया उस समय वहां उपस्थित थी, मीडिया के सामने प्रिंसिपल साहब को फोन किया गया, फोन नहीं उठाए, न रिंग बैक किए, मैंने गए और चल तो नहीं दिए होंगे। उनका जो भ्रमण हुआ होगा तो आधा घंटा पौन घंटा रुके होंगे, लेकिन इससे पहले अगर वो बर्न हो गया भी हो सकता है इब्राहिम जी, तो सूचना अपने कॉलेज को देना चाहिए ना। जल गया हूं, मैं इलाज करा रहा हूं, तो हॉस्पिटल कॉलेज में तो किसी ने नहीं इस सब को कहा कि प्रिंसिपल साहब सूचना दिए थे कि नहीं चलिए मनोज साहब थोड़ा सा अपडेट आपको कर दे। सरकार का, विभाग का ये आरोप है कि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जो है वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में थे पीएमसीएच को छोड़कर, और नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि भाई मैं जल गया था और इसकी सूचना देने के लिए मैंने पीएस और सचिव को हजारों बार फोन किया, लेकिन उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। तो बिहार सरकार ने पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में गुरुवार को बेतिया ट्रांसफर कर दिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर नरेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया कि किसी को हटाने से पहले उसे नोटिस दिया जाता, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और सचिव ने उनकी एक नहीं सुनी है। यह तानाशाही रवैया है। अभी तक मेरी कोई गुहार न तो निचले स्तर पर, न ऊपर के स्तर पर, और न ही माननीय मंत्री जी के द्वारा मेरी कोई भी गुहार, न बातचीत करने का कोई प्रयास, और न मुझसे मिलने की कोई कोशिश, सारी रद्द कर दी। पीएमसीएच के पूर्व प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। डॉक्टर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जला हुआ पेट दिखाकर स्वास्थ्य मंत्री की कार्रवाई को तानाशाही बताया और वीआरएस की मांग करते हुए सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से हस्तक्षेप की अपील की। जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बगैर स्पष्टीकरण के हटाया गया, उन्होंने मंत्री और सचिव से बात कर अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। इससे बिहार में पहले ही भरत एनकाउंटर को लेकर बैकफुट पर चल रही सरकार पर विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, इतना दिन से शांत थे, इतना मीम बना था कि प्रतिकूल असर पड़ गया था।
उन्होंने अवलोकन किया था एसपी जी के कार्यकाल का, तो नकल करने चले। नकल के दौरान उन्होंने अब्सेंट रहने के कारण प्रिंसिपल को निलंबित किया और कई लोगों को और निलंबित कर दिया। अब संघ सक्रिय हो गया है, संघ सक्रिय हो गया है। सुन रहे हैं कि डॉक्टर लोग इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। वो पीएमसीएच निरीक्षण के लिए गए थे। पीएमसीएच निरीक्षण के क्रम में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, लचर डॉक्टर्स की व्यवस्था और नर्सेस के द्वारा किस तरह से मरीजों के साथ व्यवहार होते हैं, वो सारी बातें सामने आई। मंत्री बार बार पीएमसीएच के प्रिंसिपल को खुलवाते रहे, फोन करवाते रहे, लेकिन उनका फोन तक अटेंड नहीं किया। मंत्री जी, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चल रहा है और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप किस तरह से सक्रिय हैं, यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। इसके पहले जब स्वास्थ्य मंत्री निशांत पीएमसीएच इंस्पेक्शन के लिए गए थे, तब वहां प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद नहीं थे। इस पर नाराज स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। जी हाँ, मैंने देखा काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर हैं और बेहतर होंगी चरणबद्ध तरीके से, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फ़ोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी दे के नहीं गए, उन पर कार्रवाई करेंगे। किसान जी बोलते कम है, उनका काम बोलता है, ये उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। और जितनी संवेदनशीलता से अपना विभाग में काम करना शुरू किए हैं, इतना बड़ा स्टेट है, इतना पॉपुलेशन है, डॉक्टरों की भी समस्या है, डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिक्स का कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा बना लेकिन वहाँ जरूरत है। हर एक चीज को देख करके जो काम कर रहे हैं, और खास करके उनका जो एक स्टेटमेंट आया है कि जो सदर हॉस्पिटल है, जो ब्लॉक का हॉस्पिटल है, उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, जो वहीं पर इलाज हो जाए, पटना नहीं आना पड़े लोग। डॉक्टर सिंह ने दावा किया है कि स्वास्थ्य मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र को उन्होंने 100 बार से ज्यादा कॉल किया, लेकिन एक बार भी फोन रिसीव नहीं हुआ। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से इस मामले में दखल देकर न्याय करने की गुहार लगाई है। सवाल महत्वपूर्ण है, फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, कितना जरूर है। कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से सीधे बातचीत करने से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हम सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई आगे हमारी जीत होगी। हम आगे क्या करेंगे ये बाद में बताएंगे। सहयोगी मुकेश के साथ मरगुबाला, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए अब वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं। क्षितिज, नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि 19 राज्यों में 13वें नंबर पर झारखंड है स्वास्थ्य व्यवस्था के मापदंड पर, इंडेक्स पर। क्या नहीं लगता आपको कि हमको इसको कैसे और बेटर करना है, इसके लिए काम करना चाहिए, किस तरह से बहाली करनी है, किस तरह से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करना है, ना कि ये इस्तीफा, सरकार वर्सेस डायरेक्टर, ये सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए? देखिए सारिक, सबसे पहले मैं अपने विपक्षी दल का जवाब दे दूँ। उन्होंने सीधे राजनीति करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं हैं, तो उन्हें हाइड्रोजन जला के मुद्दों खोजने की ज़रूरत पड़ती है। मैं उनको गिनवा देना चाहता हूँ कि यहाँ जो मिनिस्ट्री है ना, उसमें जनरल में एक मिनिस्टर हैं, दीपिका पांडे सिंह, और सभी जाति के से मिनिस्टर यहाँ पर हैं, सारे कोई, वो चाहे अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो, एसटी हो या एससी हो। तो जब मिनिस्ट्री उनके पास है, तब आप ये कैसे वो कर दिए कि कोई किसी को जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित कर सकता है। ये दिखाता है कि आप यहाँ केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। अगर रिम्स के डायरेक्टर को काम करने के लिए कहा गया, उन पर जांच हुई, तो ये काम के वजह से ही, सरकार काम करना चाहती है, इसी वजह से ही जांच हुई। मेरे भाई भी आंकड़ा देंगे, हम भी कुछ आंकड़ा दे दें। 2025 में 160 वो हुए, जिसमें कि 38 विशेषज्ञ डॉक्टर, 72 मेडिकल ऑफिसर, 30 लोग जो है डेंटल डॉक्टर हैं, 20 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 151 जो हैं विशेषज्ञ डॉक्टर जो हमारी सरकार में नियुक्ति हुई है, 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर, 26 फाइनेंशियल मैनेजर, 226,
तो अब ये बताएं कि रघुवर दास जी के कार्यकाल, क्योंकि मापदंड तब तय होगा और सर काम कौन बेहतर कर रहा है ये तब तय होगा जबकि दोनों को हम लोग रखा, जो 2 कार्यकाल को 5 साल की कार्यकाल रघुवर दास जी ने भी पूरा किया था और हमारे सरकार ने भी पूरा किया और इस बार फिर कर रहे हैं। तो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मुझे लगता है कि इसका डेटा जरूर देंगे कि कितने नियुक्तियां उस समय में हुई है साक्ष्य के साथ। दूसरा, काम करने की बात की, जब भी सरकार काम करना चाहती है, क्या रिम्स 2 जो बनाया जा रहा है वो अपनी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है क्या? सरकार यहां की सुविधा के लिए बनवा रही है, लेकिन हो क्या रहा है? विपक्ष को चाहिए कि यदि रैयत नाराज हैं तो विपक्ष का काम होगा कि उनको जा करके उनसे बात करे, उनकी समस्याओं को सरकार तक रखे, लेकिन विपक्ष वहां हमारे पुलिस प्रशासन पे डंडा चलाने के लिए खड़ा हो जाता है, वहां लोगों को भड़काते हुए नजर आता है, उनको भड़काने का काम करता है विपक्ष। आपको याद होगा कि सीरम टोली फ्लाईओवर जब बना था तो कोर्ट का ये ऑर्डर था, कोर्ट ने ये कहा कि ये जो विरोध है वो राजनीति से प्रेरित था। तो कौन राजनीति करने, किनके लोग वहां पर पहुंच गए थे? तो सरकार जब भी विकास कार्य करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी रोड़ा बन के तैयार हो जाते हैं। अभी बीजेपी की देखिए लाचारी कितनी है झारखंड में। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने ये कहा कि यहां देखिएगा पैसों का खेल होगा, यहां देखिएगा कि बार्गेनिंग होगा, और हमारे भाई जो हैं वो यहां बैठ करके देखेंगे धृतराष्ट्र की तरह कि पैसा के। हमको लगता है कि पैसा लिया जाएगा तो आगे थोड़ा कुछ पैसा धर्मेंद्र महतो को भी दिया जाएगा, इनको भी दिया जाएगा और बीजेपी के लोगों को भी दिया जाएगा, तभी नहीं ये चुप बैठे हुए हैं। हम कर रहे हैं और ये चुपचाप देखते हैं। इतना सबूत है इनके पास कि हां ऐसा ही होगा, और पूरे उसके साथ दावे के साथ बोल रहे हैं। इन्हीं ने आरोप लगा दिया था कि जब हमारी जो नियुक्ति हुई थी अभी, जो कि बच्चे चले गए थे कोर्ट में कि पेपर लीक हुआ है, जहां पे कि कोर्ट ने कहा है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ था ऐसा कुछ, उसमें आरोप लगा रहे थे 50-50 लाख रुपया लिया गया है, और ये बताएं कि आज फिर आरोप लगा रहे। तो जब ये लिया जाता है, अरे मंत्री जी को नहीं पता, हमको नहीं पता, आप हमें बताइए ना कौन ले रहा है, जब आपको इतना पुख्ता सबूत है तो। मतलब जब सरकार चुनी जाती है ना सारिक दी, तो 2 पक्ष को चुना जाता है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, दोनों को जनता चुनती है और दोनों का अपना अपना एक काम होता है। तो विपक्ष इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र बना हुआ है, ये अपनी जिम्मेदारी से कैसे हाथ पोंछते हुए नजर आए हैं। आप अपनी जिम्मेदारी एक तरफ नहीं निभा रहे हैं, दूसरी तरफ जब सरकार जिम्मेदारी निभा रही है तो आप रोड़ा बन के खड़े हो जा रहे हैं। वो चाहे नियुक्ति प्रक्रिया हो, वो चाहे रिम्स 2 का निर्माण का बात हो, वो चाहे फ्लाईओवर्स का निर्माण की बात हो, वो चाहे यदि कोई काम नहीं कर रहा। आपको पता होगा कि राजकुमार जी शायद यहां नहीं है, वो चले गए लखनऊ अपने घर। तो ये दिखाता है ना, आप जांच के बाद जाते ना, जांच के बाद चले जाते, कोऑपरेट करते जांच में, और ये बताएं कि आखिरकार इनको कैसे पता चला कि उनको दलित होने का सजा मिला है। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मैं दलित हूं इसीलिए मेरे साथ प्रताड़ित किया गया है? बहुत सारे ऑफिसर दलित हैं, किनके किनके साथ प्रताड़ना हो रही है। ये हमारी जो सरकार है वो A to Z की सरकार है, यहां जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात हम करते हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में मुझे लगता है निशान जी वीडियो देख रहे होंगे तेजस्वी जी का, पूरा वीडियो नहीं देखे। क्रिकेट खेलने से पहले लोग जो प्लेयर्स होते हैं ना, खेलने का तरीका देखते हैं, लेकिन वो पूरा देखते हैं। ये बेचारे पूरा देखे नहीं, आधा में उठे, कहे चलो मारा जाए छापा, वहां जाकर के डायरेक्ट हटाने का काम करें। तो पहले देखना चाहिए चीजों को, समझना चाहिए, कारण बताओ नोटिस सबसे पहले दिया जाना चाहिए। आपने नहीं दिया तो वो दिखता है दोनों तरफ कि भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग मिलकर के कैसे विकास का रोड़ा बन रहे हैं, और जो विकास कर रहा है उनको रोक। चलिए मनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी 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 इब्राहिम जी, अभी आपने आंकड़ा दिया जो झारखंड 13वें नंबर पे था, उसी आंकड़े में बिहार 18वें नंबर पे है, केरल पहले पे है, तमिलनाडु दूसरे पे और तेलंगाना तीसरे पे। तो बीजेपी स्टेट कहीं नहीं है, तीसरे पे हमारा तमिलनाडु वो तेलंगाना है, ठीक है। और भी बहुत सारे आंकड़े हैं, यहाँ पे बात चल रही है बिहार झारखंड की, तो मैं बस इसी 2 का तुलना करूंगा। एक तुलना तो हो ही गया 13वां और 18वां, जहां बिहार नीतीश जी काफी लंबे टाइम से है, बीजेपी भी है, 18वें पे है 19 में, नीचे से टॉप सेकंड पे है, ठीक है। अब आ जाइए, नीति आयोग एक स्कोर देता है गुड हेल्थ स्कोर, जिसमें बिहार का 57 है और झारखंड का 66 है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करें तो 47 है बिहार में, झारखंड में मात्र 38 है। अगर हम फुल वैक्सीनेशन की बात करें तो 71% है बिहार में, 80% है झारखंड में।
अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में बेड की बात करें तो बिहार में 8,600 व्यक्ति पर एक सरकारी अस्पताल का बेड है, झारखंड में वह 3,000 व्यक्ति पे एक बेड है। अगर हम माता की मृत्यु की बात करें उनके प्रसव के दौरान तो वो प्रति लाख बिहार में 91 है और झारखंड में मात्र 50 है, जो कि भारत के एवरेज 88 से भी बहुत कम है। अगर हम सरकारी डॉक्टर की बात करें तो बिहार में 32 से 33 हजार लोगों पर एक डॉक्टर है, झारखंड में 18 से 19 हजार लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है। झारखंड में 2019 से लेकर 2021 तक 67% पीएचसी की संख्या बढ़ाई गई थी। तो ये किस आधार पे कह रहे हैं कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है? क्या बीजेपी के मित्र एक बार बिहार से तुलना किए हैं या कुछ भी मुंह में आ रहा है तो बोल देना है? और सुनिए, हमने कोई भी न्यायिक प्रक्रिया को बाईपास नहीं किया राजकुमार जी को हटाने में, उन्हें पूरा मौका मिला था, लेकिन बिहार में क्या वो फॉलो किया गया है? बिना न्यायिक प्रक्रिया के ये जाके गोली मारा है, बिना न्यायिक प्रक्रिया के ये बर्खास्त कर दिए। इन्हें त्वरित न्याय करना है, उसके कारण जो हो जाए, किसी का हक मारा जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये नरेंद्र प्रताप जी सही है या गलत है, लेकिन उनकी मौका तो देना चाहिए सुनने का। और यहां पे जब राजकुमार जी के खिलाफ आरोप आए तो हम वो लोग नहीं हैं जो नीट का पेपर लीक हो जाने पे मौन रहेंगे, धृतराष्ट्र बनेंगे। सीबीएसई का जैसे टेंडर दिया गया, पूरे भ्रष्टाचार की प्रक्रिया से और छात्रों का भविष्य बर्बाद किया गया, हम वो लोग नहीं हैं कि सरकारी टेंडर में भ्रष्टाचार हो और चुप रहें। तुरंत भ्रष्टाचारी से निपटा जाएगा, जांच किया जाएगा। अगर वो गलत होगा तो भाग जाएगा, सही रहेगा तो कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और न्याय लेगा। भाग जाना बताता है कि हमारी प्रक्रिया सही थी और हमने गलत इंसान का गिरेबान पकड़ा था जो कि खुद ही भाग गया। चलिए, एक बार इसी पूरे मसले पर अमर कुमार बावरी का क्या कहना है, बीजेपी के नेता, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं हम। रिम्स के डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर जो इनको रिम्स में लाने के साथ ही यह उम्मीद जगी थी कि राज्य सरकार रिम्स के अच्छाई के लिए काम करना चाहती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के बेवजह उस पर दखल के कारण जिस तरह से परेशानियां बढ़ी और लगातार जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया गया, एक बार तो ऐसा समय आया कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनका बहुत मान मर्दन किया, कोर्ट तक मामला गया और कोर्ट के इंटरफेरेंस से वो रिम्स के डायरेक्टर बने रहे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र लगातार चलता रहा क्योंकि इनके गलत कार्यों का वो हमेशा विरोध करते थे। चलिए, मेहमानों का रुख करते, रमाकांत महतो जी का रुख करते। रमाकांत महतो जी, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे थे और नीति आयोग का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें मनीष साहब ने जो डाटा पेश किया उसको आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊं कि 19 राज्यों का डाटा प्रकाशित किया गया। उसमें नीचे के सारे राज्य जो है ना बीजेपी शासित है। 19वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, 18वें नंबर पर बिहार है और ऊपर से 3 राज्यों हैं, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां आपकी सरकार नहीं है वहां पर आप स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था का नीति आयोग के हिसाब से फिसडी राज्यों में शुमार है उनका नाम? देखिए, मणि प्रकाश तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। मैं उनसे सुन रहा था और भाई क्षितिज जी को भी सुन रहा था। देखिए, नीति आयोग का रिपोर्ट किस आधार पे गया है और उनका सर्वे का आकलन का उसका भी समीक्षा उन्हें करनी चाहिए। और क्षितिज जी को ये बात क्यों नहीं मालूम पड़ती है जब ये यहाँ के इनके यूपीए के या इंडिया अलायंस की सबसे इनकी जानी मानी हस्ती हैं महुआ माझी जी, जब वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं उसे कहाँ भर्ती कराया जाता है? सरकारी अस्पताल में, कोरोना में कि प्राइवेट में? अब चुप रहिए, बड़ा सुनिए भैया, सुनिए ना, कहाँ उसे भर्ती कराया गया था? कोरोना में सरकारी अस्पताल में थी कि प्राइवेट मंत्री जी? एक बार देखिए ना, गुरु जी जब तबीयत खराब होती है तो उन्हें गुड़गांव लिया जाता है, विदेश चले गए थे कोरोना स्पेशल के द्वारा, फ्लाइट के द्वारा एम्बुलेंस आती है। ये झारखंड की चरित्र को दिखाती है। मणि प्रकाश जी कह रहे थे कि न्यायालय के फैसले, अरे न्यायालय हस्तक्षेप किया तो उसमें तो आपको सरकार को शर्म आनी चाहिए थी, विभाग को। किस शख्सियत को हम छेड़छाड़ नहीं करें, काम करने दें।
और जब उन्होंने लिख करके दिया 22 बिंदुओं पे, अधिकार था, वो गया। 22 न्यायालय ने क्या कहा? सीआईडी जांच मत कराइएगा। चार्ज लिया तो जांच क्यों नहीं कराई इतना दिन तक? न्यायालय ने क्या और कहा? आपकी CID जांच मत राजनीति कराइएगा। आदरणीय महतो जी, आदरणीय हड़बड़ा क्यों रहे हैं? अभी भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते क्या क्या कह रहे हैं? उन्होंने 22 बिंदुओं पे लिखा कि नहीं लिखा? बहाल करिए, हम अभी माननीय बहाल कर मंत्री जी लेते। को लिखा कि नहीं लिखा? जांच हो रही है ना उसी की। अरे कब जांच कर रहे हैं? अभी जांच कर रहे हैं। अभी क्यों? जस्ट 8 CID जून जांच को हो रहा उन्होंने है। लिखा, आठों पे हो रहा है। 8 जून को लिखा, वो कमेटी कहाँ है आपकी जांच करने आदरणीय वाली? महतो जी, कौन जांच कर रही है? बैठक सुनिए ना, कौन जांच कर रही है? हुई थी, देखिए, बैठक बेवजह की बात हुई थी। मत किया करिए। और आपकी आदरणीय राजनीति, महतो जी, कहाँ कहा कि कांग्रेस CID पार्टी में की चले जाते हैं राजनीति, ना वो। राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति जाति पर ही टिकी हुई है। अभी पता चल ये गया जाति कौन कह रहा जाति था। राजनीति फिर करके गलत तो बात यही नहीं- वजह गलत है बात नहीं कि करिए। ये राजनीति आपको आज जाति पर समर्थन हमारा। नहीं मिल रहा है। आप गलत बात नहीं करिए, रमाकांत महतो जी, गलत बात नहीं करिए। राजद ने कब जाति लाया है? राजद ने कब जाति आपके की पास बात है? जवाब है? जाति की बात है? अरे आप आयोग का एक गठन आपने भ्रष्टाचारी क्यों को नहीं किया? दलित बता रहे हैं। अरे 6 वर्षों में आपने गठन नहीं किया। आपके बोलने के पास मुंह नहीं है, महतो जी, आप गलत गोल बयान गोल मत घुमा करिए। रहे हैं, आप दुनिया जा रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहे हो जनता दोनों। देख आप रही है, कौन गोल घुमा मणिप्रकाश रहा जी है। के साथ। नहीं, नहीं, दूसरी कौन बात, सीधा बोल रहा है। गलत बयानी मत दूसरी करिए। बात सुन लीजिए, मेरे मणिप्रकाश जी सुनिए, आपने कहा एडमिशन भर्ती में उन्होंने धांधली की। अरे एडमिशन भर्ती में उन्होंने धांधली की, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया उस समय? जवाब दे दीजिए। आप उस समय कार्रवाई क्यों नहीं किया आपने? ये सम्राट चौधरी का सरकार थोड़ी है कि बिना आप कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये और हेमंत दूसरी सोरेन की बात, सरकार है, जांच होगी, इसके दूसरी बाद होगा बात ना सुन कार्रवाई। लीजिए, तिवारी जी सुन लीजिए, बिहार जैसे प्रदेश के आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इतनी हल्की बात और ओछी बात कभी मत किया करिएगा किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के। सुन लिया करिए तिवारी जी, आपने कहा स्वास्थ्य मंत्री की स्वास्थ्य को लेकर के उन्हें चिंता व्यक्त करते हैं। मैं इस प्रकार मैं कहा हूं कि आप भगवान सुन लीजिए, उनको स्वस्थ रखे। आप कभी नीति शास्त्र अगर पढ़े हैं? चिंता है किसी को तो क्या दिक्कत है? आप सुनिए, अष्टावक्र ऋषि का नाम सुना है, मोहम्मद जायसी का नाम सुना है आपने कभी? उन्हें भी सभा के बीच में उनके चाल को लेकर के, उनके व्यक्तिगत बनावट को लेकर के चर्चा की गई थी। मान रहे हैं ना इस बात को? चर्चा की गई थी आपने, क्या तो दिक्कत उन्हें है? क्या भगवान को आप दोष दे रहे हो? नहीं, आप बनाने वाले पर आरोप लगा रहे हो। आप जब भूमिका बांध रहे थे, तो बड़ी आप अल्लाह और खुदा और ईश्वर की चर्चा कर रहे थे तिवारी जी। आप यही चर्चा करने के लिए आप नीचे बैठे हुए हैं। मौका दीजिए। अरे अपने नेताजी को देखिए ना, पहले राहुल गांधी जी को, उनके चाल चरित्र को देखिए, पार्लियामेंट में क्या करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। और जिस धृतराष्ट्र की बात होती है, मोदी जी से तो कम ही करते हैं सरकार और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रधृत है, राष्ट्रधृत। धृतराष्ट्र आपके लालू यादव जी हैं, ये आपकी वंशवादी जी क्या वंशवादी? मैं जोड़ा दूंगा नाम, अभी भागने लगेंगे। मैं नाम जोड़ा दूंगा, बात करिए आप। बीजेपी बिहार में सम्राट चौधरी जी, शकुनी चौधरी जी, और झारखंड के बारे में का नाम ले रहे थे आप, और कार्य परिवारवाद हम करते हैं। ठीक है, जंगल राज है यहाँ, और परिवारवाद था कि बिहार में आप चले गए बाहर, मतलब लालू यादव और अभी आप विपक्ष के लायक भी नहीं रहे वहां पे। चलिए समय समाप्त हो गया, चलिए समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया है। क्षितिज बहुत शुक्रिया आपका, रमाकांत जी बेहद शुक्रिया, मनु साहब आपका बेहद शुक्रिया, मनी साहब बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को और इस डिबेट को दिया है। मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।